हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके मैथ्स क्लास। आज हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर का 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। अब पिछली लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे कि एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं, ठीक, और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब उसी पे बेस्ड क्वेश्चन को किया जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक, जैसे मान लो एक नंबर गिवन है 140, इसका क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो आराम से लिख सकते हो। ठीक, बताया थे कि अगर करना है तो सबसे पहले इसका क्या करो, फैक्टर 3 से फैक्टर कर लो। ठीक, तो क्या आ जाएगा 270, 35, 5 से बन गया और 7 है। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टर हो गया। चाहो तो पावर के रूप में भी लिख सकते हो, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1, 1 का सेकंड करा 156, 156 का करना है तो 156 का क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1। ये हो गए प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट। ठीक, अब देखो इसमें और सारे हैं प्रोडक्ट करने के लिए, तो वो क्वेश्चन आप लोग करना। हम सेकंड क्वेश्चन को बताते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन के दो थे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब देखो सेकंड में पहला है हमारा 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो अगर 26 का फैक्टर करो तो क्या आएगा, 2 गुणे 13। अगर 91 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 7 गुणे 13। अब एचसीएफ हमारा क्या होता है, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या है यहाँ पे 13 है, तो एचसीएफ क्या हो गया 13। अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन नंबर लेते हैं। ठीक, उसके अलावा जो भी नंबर हमारे पास बचते हैं दोनों नंबर में वो भी, यानी 2 इंटू 7, ये कितना आ जाएगा, एक सौ बयासी। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेना। अब कह रहा है कि वेरीफाई करके ये दिखाइए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के चेक कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना हमारा 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13, और यहाँ पे दो नंबर क्या है 26 इंटू 91। अब देखो इनका प्रोडक्ट कर लोगे तो ये वही आ जाएगा, जो ये नंबर आएगा वही ये भी आ जाएगा। ठीक, क्योंकि देखो जो 82 है वो क्या लिखा है 13 इंटू 2 इंटू 7, ऐसे चेक करके बता देते हैं। इसको क्या लिख सकते हो 13 इंटू 2 इंटू ये 7 है, और इंटू क्या है 13 है, और 26 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 13
और 91 को क्या लिख सकते हो 7 इंटू 13। तो देखो यहाँ 13 दो बार है, यहाँ पे 13 दो बार है, यहाँ पे 2 और 7 है, यहाँ पे भी 2 और 7 है। तो ये दोनों नंबर इक्वल है, मल्टीप्लाई करोगे जो भी नंबर आएगा वो इक्वल ही आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दो गिवन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये वेरीफाई भी करना था, करोगे तो कोई ना कोई डिजिट आ जाएगा जो दोनों सेम आए। ठीक, चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करके हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है। जो नंबर है हमारे वो क्या है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। अब देखो ये थ्री नंबर भी है। ठीक, अभी तक हम 2 नंबर का कर रहे थे, अब 3 नंबर का करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम फैक्टर तीनों नंबर का कर लेते हैं। तो 12 का, 15 का और 21 का। देखो 12 का फैक्टर क्या क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या आएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। ठीक, और 21 का कितना आएगा 3 इंटू 7। अब एचसीएफ क्या होता है हमारा, अगर पावर के रूप में लिख लिया जाए तो 2 के पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। यहाँ पे क्या है 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। और यहाँ पे क्या है 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। कहा गया था कि जो तीनों में कॉमन हो और लोएस्ट पावर, जो कि तीनों का पावर सेम ही है, वैसे भी कह सकते हो कि जो सीएफ होगा वो क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो केवल एक ही डिजिट क्या है कॉमन, जो कॉमन डिजिट होता है वही उसी का प्रोडक्ट। तो चूंकि 3 के अलावा और कोई कॉमन है नहीं तो 3 ही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। और यहाँ से भी देखा जाए तो यही 3 ही मिलेगा। ठीक, और इसका पावर क्या 1 ही है, सबसे लोएस्ट पावर भी 1 ही है। ठीक, अगर बात किया जाए एलसीएम की तो एलसीएम क्या होता है कि जो कॉमन नंबर है उसके अलावा जो भी नंबर है। और क्या बताया गया था कि हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक, तो चूंकि यहाँ पे तो हाईएस्ट 2 के पावर 2 ही है और बाकी 3 इंटू 5 चाहे जैसे कर सकते हैं। तो देखा जाए तो 2 के पावर 2 है, उसके अलावा क्या है 3 के पावर 1 और इंटू 5 इंटू 7। ठीक, ये लगभग गुणा करोगे 420 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 12, 25, 60 और 7 छक 42, 420। ये हमारा आ गया एलसीएम। या वैसे देखो जो कॉमन नंबर है उसको लिख लो। ठीक, उसके बाद जो भी उसके अलावा नंबर बचते हैं वो नंबर भी देखो 2 इंटू 2 यहाँ पे बचा, यहाँ पे एक 5 बचा और इसमें एक 7 बचा। ठीक? और उन सब का क्या करेंगे हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे। और देखो ये सारे नंबर 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या किया गिवन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया। चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं इसका, और एक क्वेश्चन जो इसमें रहेगा वो आप लोग करना थर्ड का। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन जो है थर्ड का वो कह रहा है 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। ठीक, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो 17, 23 और 29 ये सारे नंबर हमारे क्या है प्राइम नंबर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 17। इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 23 और इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 29। तो इन तीनों में देखा गया कि कॉमन नंबर क्या है केवल 1 है। तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 1।
अगर कभी ऐसे डिजिट ऐसे नंबर दिए हों, ठीक है, कि जिनका फैक्टर करने पे कोई नंबर कॉमन ना मिले, तो उनका जो कॉमन नंबर होता है वो 1 होता है, ठीक, क्योंकि 1 होता है जो वो सबसे मल्टीप्लाई में होता है। इसीलिए एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ क्या होता है 1। कभी वैसे लोग पूछ लेते हैं, ठीक है, जनरली कि 2 और 5 का एचसीएफ बताओ, ठीक, तो पता है कि 2 और 5 का फैक्टर करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, केवल 1 मिलेगा। तो अगर तुम्हें कभी भी ऐसे 2 या 3 नंबर दिया जाए और जिनमें वैसे कोई कॉमन डिजिट ना मिले, कोई कॉमन नंबर ना मिले, तो हमेशा उसका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। अब अगर एलसीएम की बात की जाए तो इस स्टेज में एलसीएम क्या होता है, सारे नंबर का प्रोडक्ट हो जाता है, क्योंकि कॉमन 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं होता मल्टीप्लाई करने का। अब देखो यहाँ पे क्या बचा 17, यहाँ पे क्या बचा 23 और यहाँ पे क्या बचा 29। इन सब का मल्टीप्लाई कर लोगे, वही क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके आप लोग रख लेना। अब लोग बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ, इन 2 नंबर है जिसका एचसीएफ दिया है, ये चीज ध्यान देना, ये गिवन नंबर गिवन है हमारा। क्वेश्चन 4 है एचसीएफ, कह रहा है एचसीएफ 306 एंड 657, 306 एंड 657, 657, ये 2 नंबर का जो एचसीएफ है वो गिवन कितना है, एचसीएफ 9 दिया है, ठीक। कह रहा है कि 306 और 657 इसका जो एचसीएफ है वो 9 है। कह रहा है कि फाइंड एलसीएम, ठीक, एलसीएम को फाइंड करना है। अब इससे पहले हम लोग अभी पढ़े थे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक। तो हमारे पास 2 नंबर क्या है, 306 और 657, ठीक। तो अगर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लिया जाए, यानी लिख सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक। एलसीएम हमें फाइंड करना है, इंटू एचसीएफ कितना दिया है 9, और दोनों नंबर क्या है 306 इंटू 657। तो यहाँ से एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा 306 इंटू 657/9, ठीक। ऐसा अगर मान लो एलसीएम गिवन होता, एचसीएफ फाइंड करना होता, तो एचसीएफ बराबर भी क्या रहता, 2 नंबर का प्रोडक्ट बटे एलसीएम। तो एलसीएम या एचसीएफ इससे कोई एक गिवन रहेगा, और जो एक गिवन नहीं रहेगा उसको हम आराम से ऐसे फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक। इसको काट देंगे, 9 3 27, 9 4 36, ये कितना जाएगा 34 इंटू 600। ये चीज ध्यान देना कि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ वो जो भी 2 गिवन नंबर 2 या 3 या 4 जितने भी रहेंगे वो कभी भी, ठीक है, उन गिवन नंबर से बड़ा नहीं आता है, ठीक। हमेशा एचसीएफ जो होता है या तो उनके इक्वल आ जाएगा या उनसे छोटा ही रहेगा, लेकिन कभी उनसे बड़ा नहीं हो सकता, यानी उन नंबर के प्रोडक्ट, ठीक। लेकिन एलसीएम जो होता है वो हमेशा उन गिवन नंबर से बड़ा ही आता है। इसी ध्यान देना, ठीक। जैसे ऐसे देख लो कि अगर 6 और 12 है, तो अगर इसका एचसीएफ निकाला जाए तो 6 आ जाएगा, लेकिन एलसीएम क्या आएगा 12 आ जाएगा। तो एलसीएम जो होता है वो उन नंबर से बड़ा या इक्वल या उससे बड़ा ही हमेशा आएगा, ठीक। मान लो यहाँ पे और कोई नंबर लेते तो वो प्रोडक्ट होके बड़ा हो जाता है, लेकिन एचसीएफ हमेशा उन दोनों में कॉमन, तो कॉमन देखो अगर इससे बड़ा भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर इससे बड़ा ले लेंगे तो वो इसमें कॉमन रहेगा ही नहीं,
तो मतलब कहने का क्या है कि ये CF या तो उन गिवन नंबर में किसी के इक्वल आ सकता है या उससे छोटा ही रहेगा हमेशा, कभी बड़ा नहीं हो सकता। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कह रहा है चेक वेदर 6 के पावर n, फिफ्थ क्वेश्चन है 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी n की हम कोई भी वैल्यू रखें, ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 डॉट, यानी अगर हम कोई भी n की वैल्यू रखें तो ये नंबर क्या आना चाहिए, यानी इसके लास्ट डिजिट जो हो वो 0 है। जैसे मान लो लास्ट डिजिट 0 का मतलब क्या, एंड डिजिट मतलब होता है, जैसे मान लो 10 है या 250 है, ठीक है, 750 है, ठीक है, या 780 है, ऐसा कुछ भी। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर एक में क्या है कि लास्ट डिजिट जो है इसका, यानी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, वो 0 आ रहा है, ठीक। तो वैसे कह रहा है कि 6 की पावर अगर n है और अगर n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो क्या ये इसका लास्ट डिजिट जो आएगा वो वो 0 आएगा या नहीं आएगा, ठीक। ये हमें चेक करके बताना है। अब ऐसे सोचो कि अगर n की वैल्यू हम 1 रख लें तो 6 की पावर 1 माने 6 आएगा, 2 रख लें तो 6 की पावर 2 माने 36। तो देखो लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या था, 6, यहाँ पे भी 6। अगर मान लो 3 रख लें तो क्या आएगा, ठीक, 216, मतलब कि लास्ट 6 आ रहा है। हम देख रहे हैं कि n की कोई भी वैल्यू रख रहे हैं वो हमारा क्या लास्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं आ रहा, ठीक। लेकिन देखो 0 कब आ सकता है, 0 आने का मतलब क्या है कि वो डिजिट अगर लास्ट में 0 है तो वो नंबर हमारा 10 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर किसी के भी लास्ट में, कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो वो नंबर हमारा क्या होता है, 10 से डिविजिबल होता है। जैसे कोई नंबर ले लो, 10 है, 10 से हो जाएगा, 250 को 10 से करोगे कट के भी आ जाएगा 25, 7 को लोगे 10 से, ठीक, तो ये भी कट के हमारा क्या आ जाएगा 78। मतलब कि अगर लास्ट में 0 है तो वो नंबर हमेशा क्या होता है, 10 से डिविजिबल होता है, ठीक। अब अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो हमें पता है कि 10 किस किस के नंबर का फैक्टर है, 2 और 5 का। तो अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो नंबर 100% 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा, यानी इन दोनों से डिविजिबल होगा। तो अगर किसी भी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 आ रहे हैं तो वो नंबर हमारा क्या होता है, 10 का डिविजिबल होता है, मतलब कि अगर 2 और 5 है, ठीक। तो हम देख लेते हैं कि क्या 6 के पावर n में अगर ये 6 हमारा क्या हो जाता, तो फैक्टर करें तो 2 इंटू 3, यानी हमने देखा कि 6 के फैक्टर में 2 इंटू 3 के पावर n आ रहा है। अगर ये 5 होता तो ये हमारा क्या आता, डिविजिबल बाई 10 होता, ठीक, और उसके अगर डिविजिबल बाई 10 होता तो उसके लास्ट में क्या होता, 0 होता। तो हम देख रहे हैं कि इसके फैक्टर में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो अगर 5 नहीं है तो वो कभी भी उसका एंड डिजिट 0 नहीं हो सकता, यानी 6 के पावर n, ठीक है, कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा, ठीक। हाँ, समझ गए आप लोग। अगर ये कोई भी नंबर रहेगा उसके पावर n की कोई भी वैल्यू रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो डिजिट गिवन रहे उसका फैक्टर करके देखो क्या वो 2 और 5 आ रहे हैं। 2 और 5 अगर फैक्टर हैं, ठीक, तो वो नंबर हमेशा 10 से डिविजिबल होगा। 2 5 के अलावा और भी कुछ हो सकते हैं लेकिन 2 और 5 उसमें होना चाहिए। तो लिख सकते हैं कि 6 के पावर n कैन नॉट बी इन डिजिट 0, ठीक। देख सकते हैं क्योंकि
होगी फैक्टर ऑफ 6 2 into 3 2 and 3 कर सकते हैं, ठीक, 2 and 3 not 5, 2 and 5 not 2 and 5। अब हम लोग करते हैं इसका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दिया है कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 7 into 11 into 13 plus 13 and 6 into 7 into 5 into 4 into 3 into 2 into, ये लिखा है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ठीक, आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर। अब ये चीज देखा, क्या पूछ रहा है कि ये और ये, ठीक है ना, कह रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक। तो देखो कंपोजिट नंबर के बारे में बताया गया कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर हमारे वे नंबर होते हैं, ठीक, जिनका प्रोडक्ट करने पर, यानी जिसके कम से कम 2 फैक्टर तो आने चाहिए, 2 आर मोर देन 2 फैक्टर। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या इस नंबर के, ठीक है, 2 आर मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अगर इन दोनों में 13 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, 13 ले लिए तो बचेगा क्या, 7 into 11 प्लस 1, ठीक, दिया जाएगा 13 into 78 77 प्लस 1 78, ठीक। तो हम देख ले रहे हैं कि इसको और इसका फैक्टर तो और हो ही सकता है, ठीक, क्योंकि ये क्या हमारा इवन नंबर है। तो हमने क्या देखा कि इसका फैक्टर करने पे, ठीक है, ये नंबर करने पे इसका फैक्टर हमेशा क्या आ रहा है, मोर देन 2, ठीक, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक। तो अगर मोर देन 2 फैक्टर है तो वो क्या नंबर, कंपोजिट नंबर है। ऐसे इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें 5 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1, तो आ जाएगा 5 into, गुणा कर लोगे तो 3 दूनी 6 चौक 24 और 7 छक 42, 24 गुणे 42 प्लस 1, ठीक, गुणा कर लोगे 42 गुणे 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 6 4 10 9, 908 है 909, यानी 5 into 909, ठीक। और ये भी क्या आ रहा है, इस नंबर का भी 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, तो 2 फैक्टर तो है ही, यानी हम कह सकते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर। तो मतलब कि दोनों नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो कहता ही है कि अगर किसी भी नंबर का फैक्टर 2 आर मोर देन 2 फैक्टर है तो वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो हम लोगों ने देखा कि इसके 2 फैक्टर तो है ही, और करेंगे तो और फैक्टर मिल जाएंगे, लेकिन कम से कम 2 चाहिए, 2 तो मिल ही गए, ठीक। तो मतलब कि ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसका 7, उसको कर लेते हैं, ठीक। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go the same direction. So after how many minutes
will they meet again at starting point। अब देखो क्वेश्चन जो है हमारा क्या कर रहा है कि एक सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, रवि है और एक जो है वो सोनिया है, ठीक। मान लो कि यहाँ से दोनों सेम टाइम पे, ठीक, इसी सर्कुलर पाथ पे स्टार्ट करते हैं चलना, ठीक। लेकिन जो सोनिया है, ठीक है ना, और रवि, ठीक, ये दो लोग क्या कर रहे हैं कि मान लो एक पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किए, ठीक, और ये एक राउंड जब लगाते हैं, ठीक, तो जो सोनिया है वो चल रही है 18 मिनट, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड और रवि टेक्स 12 मिनट, ठीक। दोनों सेम टाइम पे, ठीक, और सेम पोजीशन चलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो सोनिया है वो यहाँ से यहाँ तक चलने में 18 मिनट टाइम ले रही है, ठीक, एक राउंड मारने में। और जो रवि है वो एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का टाइम ले रहा है। तो कह रहा कि अगर दोनों एक ही पॉइंट ए से स्टार्ट किए, फिर वो कब एक पॉइंट पे आकर मिलेंगे, उसी पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से वो लोग चलना प्रारंभ किए, ठीक। तो देखो अगर मान लो सोनिया, ठीक है ना, 18 मिनट में यहाँ पहुँचती है और रवि 12 मिनट में पहुँच जाता है, तो रवि 12 मिनट के बाद ही सोचो कि वो फिर 18 मिनट जब होगा तो वो कहीं यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि ये 18 मिनट ये स्लो चल रही है, तेज चल रहा है, ठीक। तो ये मान लो कि 18 मिनट में यहाँ पहुँचेगी, तब तक रवि 12 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। और 18 मिनट जब होगा, जब सोनिया यहाँ पहुँचेगी दोबारा, तो रवि यहाँ कहीं पे मान लो आ जाएगा, ठीक। फिर सोनिया चलेगी, फिर वो 18 मिनट लेगी, तो 18 मिनट प्लस 18, ठीक, यानी 36 मिनट में वो 2 बार यहाँ पॉइंट पे आएगी। और अभी 12 मिनट में यहाँ कहीं पहुँचेगा, ठीक। 12 मिनट में क्या होगा, वो जैसे होगा वो 24 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे रवि दे देना कि कितने मिनट पहुँच जाएगा, 2 चक्कर लगाने में इतना। लेकिन दोनों सेम टाइम पे कब मिलेंगे, तो ये पता है कि जब ये 36 मिनट लेगी और ये 12 मिनट लेगा, ठीक। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसका हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। ये तो समझाने के लिए बता दिए। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 18 और 12 का, ठीक। 18 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। और एलसीएम क्या आ जाएगा, ये है, ये है, ये है, ठीक। या इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 की पावर 2, और ये 2 पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो बताया जाता है कि एलसीएम जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन होता है, ठीक, का प्रोडक्ट। तो 2 के पावर 2 इन दोनों में सब बड़ा है, तो 2 के पावर 2, और इसमें क्या है 3 के पावर 3, तो 4 गुणे 9 बराबर 36। यानी 36 मिनट बाद वो फिर क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक। अरे ऐसे सोचो कि सोनिया एक राउंड 18 मिनट में लगा रही है, तो ये 12 मिनट में लगा के क्या करेगा, दूसरे राउंड पे चला जाएगा। यानी जब सोनिया 18 पे यहाँ पे पहुंचेगी तो 18 मिनट में ये यहाँ कहीं पहुंच जाएगा मान लो। फिर जब सोनिया चलाएगी चक्कर, अब ये हमें पता है कि 24 मिनट में यहाँ पहुँच गया, ठीक। लेकिन सोनिया जो है 18 से 24 मिनट में यही कहीं पे रही होगी, ठीक, क्योंकि वो स्लो चल रही है। लेकिन हमें पता है कि जब वो 18 मिनट यहाँ कहीं रही होगी मान लो, ठीक, थोड़ा पास में, फिर जब वो दूसरा राउंड यानी 36 मिनट में दूसरा राउंड लगाएगी, तो हमें पता है कि ये तब तक क्या करेगा, 36 मिनट में 3 राउंड लगा लेगा 36 मिनट में। तो मतलब दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में फिर कब मिलेंगे, जब टाइम क्या होगा 36 होगा, ठीक। तो मतलब कि इन दोनों का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। अब 1.2 एक्सरसाइज खत्म हुआ, ठीक। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरी का एप्लीकेशन, और फिर उस पर डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, और वो लास्ट एक्सरसाइज होगा, ठीक।
तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना।